हेलो एवरीवन, अभी तक कार्नेटिक वॉर 1 तक हमने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में अब हम देखेंगे सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बारे में। कार्नेटिक कौन सा एरिया है जो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में आता है, जिसे आप कोरोमंडल कोस्ट भी बोल सकते हैं या प्रेजेंट डे तमिलनाडु आंध्र के एरिया का वो एरिया कार्नेटिक होता है। और यहाँ पे जो वॉर हुई उसको हम कार्नेटिक वॉर बोलेंगे। 1748 में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर खत्म हुई और लगभग अगले ही साल 1749 में सेकेंड कार्नेटिक वॉर शुरू हो गई 54 तक। उस टाइम फ्रेंच गवर्नर था ड्यूप्लेक्स। अब जैसे कि आपको पता है कि ये वॉर्स हैं फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, लेकिन ये वॉर्स ऐसे नहीं हो रही क्योंकि अब उन्हें तो पंगा लेना है, पर वो कैसे लेंगे अपनी पावर को दिखाने के लिए दो यूरोपियन पावर्स, क्योंकि बाद में तो आपको पता है ना कि अंग्रेज जो है वो सुपीरियर फोर्स निकल के आएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं कि रीजनल जो रूलर्स हैं उनके डिस्प्यूट्स का फायदा उठा रहे हैं। तो ड्यूप्लेक्स जो फ्रेंच गवर्नर था वो चाहता था कि साउथ में जो लोकल रूलर्स हैं उनके डिस्प्यूट्स का फायदा उठाकर वो इंग्लिश को हराए ताकि उनकी पावर्स को और ज्यादा फ्रेंच पावर को इंडिया में एस्टैब्लिश किया जा सके। तो हमने पहले की वीडियो में देखा था कि जो हैदराबाद के निजाम हैं वो अब बूढ़े हो चुके हैं, तो अब 1748 में हो गई उनकी डेथ। तो अब थ्रोन को क्लेम करने की बात थी, तो थ्रोन को क्लेम किया एक उनके बेटे और एक उनके ग्रैंडसन यानी उनके पोते ने। उनके बेटे का नाम था नासिर जंग और उनके पोते का नाम था मुजफ्फर जंग। तो नासिर जंग जो उनका बेटा था उसको पावर दे दी गई, तो मुजफ्फर जंग अंगेस्ट हो गया। फिर फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में मैंने आपको बताया था कि जो कार्नेटिक के उस टाइम पे गवर्नर थे वो थे अलवरुद्दीन। तो ये जो अलवरुद्दीन थे जो कार्नेटिक के गवर्नर थे या उस लैंग्वेज में नवाब थे, उनके अगेंस्ट थे चंदा साहिब। चंदा साहिब एक्चुअली दोस्त अली के दामाद थे। दोस्त अली कौन था? पहले के नवाब थे। तो कार्नेटिक एक पूर्व नवाब थे दोस्त अली, उनके दामाद थे चंदा साहिब जिनको मराठाओं ने कैप्चर कर लिया था। तो उस साल एक्चुअली मराठाओं ने उनको छोड़ दिया और जैसे मराठाओं ने उनको छोड़ा तो वो वापस आए। उन्होंने देखा तो अनवरुद्दीन तो यहाँ का नवाब बन के बैठा हुआ है, तो वो उसके अगेंस्ट हो गए क्योंकि उनको नवाब का पद चाहिए था। तो नासिर जंग के खिलाफ है मुजफ्फर जंग और अनवरुद्दीन के खिलाफ है चंदा साहिब। तो मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को सपोर्ट करेंगे फ्रेंच और नासिर जंग और अनवरुद्दीन के साथ हो जाएंगे इंग्लिश। तो ऐसे ये दो पार्टीज बन गई। और फिर क्या हुआ, फ्रेंच आर्मीज ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब के साथ मिलकर अनवरुद्दीन की आर्मी को हराया और अनवरुद्दीन को मार डाला। तो अनवरुद्दीन तो मर गया जो कार्नेटिक का नवाब था उस टाइम पर। और ये कहाँ हुआ था? बैटल ऑफ अंबुर में 1749 में। तो इस वॉर से मिला क्या? इस वॉर से जो कृष्णा नदी के नीचे वाला एरिया है उसमें ड्यूप्लेक्स गवर्नर बन गया मुगल टेरिटरीज का, और कार्नेटिक के नवाब जो अनवरुद्दीन थे उनको तो मार दिया। तो मार देंगे तो कौन बनेगा? चंदा साहिब, वही तो बनना चाहता था। अब निजाम के पद से मुजफ्फर जंग हटाना चाहता है नसीर जंग को। तो जैसे ही अनवरुद्दीन की डेथ होती है तो उसका भी तो कोई आगे सक्सेसर होगा, तो उसका बेटा था और उसका नाम था मोहम्मद अली। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन का बेटा था उसको छुपा दिया और उसको छुपाया गया त्रिचिन्नोपल्ली में। अब चंदा साहिब के लिए तो फ्यूचर में एक बात ही है ना कि अनवरुद्दीन के बेटे को लोग अपना नवाब न मान लें, तो इसलिए वो चंदा साहिब चाहता था कि उसको मार दिया जाए। तो मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन का बेटा था उसको मारने के लिए चंदा साहिब ने तिरुचिरापल्ली का घेराव कर दिया। अब इस सब में अंग्रेज कर क्या रहे हैं? अंग्रेज सोच रहे थे कि एक्चुअली किया क्या जाए, क्योंकि फ्रेंच फोर्सेस मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब के साथ मिलकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। इस बीच में अब एंट्री होगी रॉबर्ट क्लाइव की, जो अब इंडियन की मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल रोल प्ले करेगा। रॉबर्ट क्लाइव को एक आइडिया आया। उन्होंने अचानक अटैक करवाया कार्नेटिक की कैपिटल आरकोट पे। अब ये हमला करवाया क्यों गया? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि चंदा साहिब तो त्रिचिन्नोपल्ली में था। क्यों? क्योंकि वो मोहम्मद अली को मारना चाहता था अपनी सीट को पक्की करने के लिए। तो वो उसका घेराव करके बैठे और पीछे से उसकी कैपिटल पे ही रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ लोगों के साथ ही हमला कर दिया। तो क्लाइव ने लगभग 210 लोगों के साथ अटैक किया और 53 डेज तक आरकोट को घेराव करके रखा। तो चंदा साहिब तो वापस जा ही नहीं सकता था। अब वो वापस नहीं जा पाएगा, अपनी पोजीशन को नहीं बचा पाएगा और अपने कोर्ट को भी नहीं, अपनी कैपिटल को नहीं। अब कैपिटल ही चली गई तो चंदा साहिब किस बात का नवाब? और बाद में मोहम्मद अली ने जिसको मारने के लिए चंदा साहिब गया था उसमें चंदा साहिब को ही मार दिया। मोहम्मद अली ने चंदा साहिब को मार दिया। फिर मुजफ्फर जंग की बात भी कम हो गई, उसकी पावर भी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि अब इकोनॉमिक लॉस बहुत सारे हुए थे ना वॉर में। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लिया जो फ्रेंच गवर्नर था, जो कि फ्रेंच का एक बहुत रॉन्ग डिसीजन था क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा उनकी पावर कम हो गई। ड्यूप्लेक्स को रिप्लेस किया गोडेहू ने।
गोडेहू ने आते ही ड्यूप्लेक्स को जैसे रिप्लेस किया, उसने साइन करवाई ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इंग्लिश के साथ 1754 में। रिमेंबर दिस, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच 1754 में। तो इस ट्रीटी के हिसाब से अब वो लोकल रूलर्स के झगड़ों में इंटरफेयर नहीं करेंगे और अपने बीच के रिलेशंस को खराब नहीं करेंगे। तो अब एट द एंड ऑफ द वॉर क्या हुआ कि अनवरुद्दीन को तो पहले मार दिया था, तो उनका बेटा उसने चंदा साहिब को मार दिया। चंदा साहिब को मार के वो बन गया कार्नाटी का नवाब, और सार जंग तो निज़ाम है ही। अब इस सब में एक बात सोचने की ये है कि भारत का लैंड है, वहाँ के लोकल रूलर्स हैं, और वो लोकल रूलर्स को फॉरेन पावर्स आके बता रही हैं कि आप इसके साथ लड़ो, आप उसके साथ लड़ो। वो आके रिसोर्सेज दे रही हैं, आपको लड़वा रही हैं, आपकी लड़ाइयों का फ़ायदा उठा रही हैं। तो लोकल रूलर्स एज अ क्लाइंट बन के सामने है और फॉरेन पावर्स किंग बना रही हैं, किंग मेकिंग हो रही है, नवाब मतलब बना रही हैं। तो गुलामी कैसे शुरू होती है? ऐसे ही। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी कैन से दैट कि फ्रेंच फोर्सेस को एक बहुत बड़ा सेटबैक था। रॉबर्ट क्लाइव के एंट्री की वजह से अब इंग्लिश और ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे, या यूं कहें कि उनके राइट डिसीजन की वजह से। और थर्ड कार्नेटिक वॉर कैसे होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन जिसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर कीजिए। थैंक यू।